क्योंकि मैंने ऐबदार इसलिए बनाया, उसका तख्ता मैंने इसलिए हटाया क्योंकि उसके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही सालिम कश्ती को वो छीन लेता था, गसब कर लेता था। ऐबदार बना दिया ताकि बादशाह इस कश्ती को ना छीने, वो मिस्किन के पास ही रहे। फिर कहा रही बात दो बच्चों, उस बच्चे की जिसको कत्ल किया गया, व अम्मल गुलाम फ़कान अबवाहु मुमिनैनि फ़ख़शीना अन युरहिक़हुमा तुग़यानन व कुफ़रा। ये बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप का बड़ा नाफरमान बनता, अपने कुफ्र तुग़यान की वजह से इनको परेशान करते, तो अल्लाह की तरफ से हमें इसे मारने का हुक्म दिया गया, इसलिए हमने इसका कत्ल किया ताकि अल्लाह ताला इसके बदले और बेहतर औलाद अता करे, जो पाकीज़ा ज़िंदगी वाला हो, जो प्यार और बहुत ज़्यादा मोहब्बतों वाला हो। और जहाँ तक दीवार ठीक करने की बात है, वह अम्मल जिदारु फ़कान लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना, मैंने दीवार इसलिए ठीक की क्योंकि उसी शहर में दो यतीम बच्चे रहते थे, दो यतीम बच्चे थे। कान यतीमैनि फ़िल मदीना व कान तहतहु कन्जुल लहुमा व कान अबूहुमा सालिहा, और उस दीवार के नीचे खजाना उनके लिए छुपाया गया था, इसलिए तामीर कर दी ताकि किसी दूसरे शख्स की नज़र न लगे और इन खजानों को गलत तरीके से ना निकाल ले। फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कन्ज़हुमा रहमतम मिन रब्बिक, तो तेरे रब ने ये इरादा किया कि ये बच्चे जब बालिग हो जाएं, ये बच्चे जब बड़े हो जाएं, ये बच्चे जब जवान हो जाएं, तो अपने रब तेरे रब की रहमत से अपना ये खजाना बाहर निकाल लें। इसलिए उस दीवार की मरम्मत मैंने कर दी, इसलिए उस दीवार को मैंने ठीक कर दी। अब इसके बाद एक और वाक़े का जिक्र होता है, वाक़या ज़ुल्क़रनैन। एक ऐसे बादशाह का वाक़या बयान हो रहा है जिसने पूरी ज़मीन में मगरिब से लेकर मशरिक़ तक और मशरिक़ से लेकर मगरिब तक हुकूमत की, पूरी दुनिया पर जिसकी हुकूमत रही। एक मर्तबा उसने अपनी सल्तनत का दौरा करना चाहा, मशरिक़ से मगरिब और मगरिब से मशरिक़ तक गए, फिर शिमाल की तरफ से होते हुए दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे, देखा वहाँ एक बस्ती आबाद है, वहाँ चंद लोग रह रहे हैं। उन बस्ती वालों ने कहा, आए बादशाह ज़ुल्क़रनैन, याजूज माजूज की कौम हमें तबाह बर्बाद करने पे तुली हुई है, उनका फितना फसाद इस कदर यहाँ बरपा है, अब हम झेलने की मज़ीद क़ुव्वत व इस्तिताअत अपने अंदर नहीं रखते। उनके दरमियान और हमारे दरमियान एक दीवार कायम कर दीजिए ताकि हम उसके जुल्म व सितम से खुद को महफूज कर लें, एक दीवार बना दीजिए। हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने तांबा मंगाया और लोहे के शीड मंगाए और अपने हाथों से पिघलाकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक एक मजबूत दीवार कायम कर दी, एक दीवार बना दी। इसी के बारे में आता है, हदीस में बयान किया गया है कि क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और याजूज माजूज की पूरी कौम बाहर आ जाएगी। याजूज माजूज के सारे लोग तमाम चीज़ों को तहस नहस कर देंगे, इनसे लड़ने का कोई, इनसे कोई मुकाबला करने को तैयार ना होगा, तमाम चीज़ों को नेस्तो नाबूद करेंगे, जहां जाएंगे बर्बादी इनके साथ चलती रहेगी, तमाम चीज़ों को तहस नहस करते हुए जाएंगे। फिर कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनसे बचने के लिए ईमान वालों को साथ लेकर पहाड़ियों के ऊपर चले जाएंगे, फिर अल्लाह ताला से दुआएं करेंगे, इल्तिजाएं करेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, याजूज माजूज की ऐसी कौम है, अल्लाह इसने फितना व फसाद इस कदर बर्पा कर रखा है, अल्लाह तेरे ईमान वाले बंदों पर ये जुल्म सितम कर रहे हैं, अल्लाह ऐसी कौम से तू हमें नजात दे, ऐसी कौम से तू हमें हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल करके उनके अंदर एक बीमारी डाल देगा, जिस बीमारी में मुब्तला होकर वो चंद दिनों में ही दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे।
इसके बाद अल्लाह ताला इस सूरत के बिल्कुल आखिरी दौर और आखिरी मरहले में अल्लाह बयान कर रहा है, ऐ नबी आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम यूहा इलैया, कह दीजिए आप कि मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। मिस्लुकुम कहा, तुम्हारी तरह। बाज लोगों का यह अकीदा है कि रसूल को अगर अपने तरह समझ लें तो ये रसूल की शान में गुस्ताखी होगी। मेरे भाइयों, बाज लोग ताना भी देते हैं कि ये नबी को अपने भाई जैसा समझते हैं, अपने जैसा समझते हैं। इंसान होने के एतबार से नबी हो, वली हो या कोई और बड़ी शख्सियत हो, इंसान होने के नाहिए से, इंसान होने की वजह से सारे के सारे यकसा हैं, बराबर हैं। नबियों के भी दो पैर थे, हमारे भी दो पैर हैं, उनकी भी दो आंखें थी, हमारी भी दो आंखें। उनके दो हाथ थे तो हमारे दो हाथ हैं। इंसान होने के एतबार से, बशर होने के एतबार से सारे यकसा हैं, बराबर हैं। जिस तरह सारे दिन बराबर होते, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, लेकिन जुमा की फजीलत तमाम दिनों से कहीं ज्यादा बढ़ करके है। जिस तरह तमाम महीने यकसा हैं, तमाम महीने बराबर हैं, लेकिन रमजान का महीना बड़ा फजीलत वाला है, रमजान का महीना बड़ा बाबरकत है कि नहीं? इसी तरह इंसान होने के एतबार से सारे इंसान यकसा हैं, सारे इंसान बराबर हैं, मगर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम तमाम के तमाम इंसानों से कहीं ज्यादा औला वारफा है, तमाम इंसानों से बढ़ा हुआ है। तो आपका इंसान होना, आपका बशर होना, यह आपकी शान में गुस्ताखी नहीं है, बल्कि आपकी नबूवत की दलील है। अल्लाह ने जहां कहीं भी नबी के लिए जिक्र किया, अल्लाह ताला ने अब्द अब्द कहकर के अल्लाह ने पुकारा, बंदा बंदा कहकर के अल्लाह ताला ने अपने नबी को खिताब किया। और यहाँ अपने नबी की ज़बान से अल्लाह कहलवा रहा है, अरे नबी आप कह दीजिए इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, इंसान हूँ। यानी दुनिया में अगर फरिश्ते होते तो हम किसी फरिश्ते को नबी और रसूल बनाकर भेजते। दुनिया में इंसान हैं, हमने इंसानों की रुश्द हुदा के लिए रसूलों को भेजा, तो हम इंसानों में से ही रसूल बनाकर भेजते हैं। लिहाजा ऐ नबी आपको कोई और मखलूक ना समझ लें, किसी और मखलूक से आपको तशबीह ना दे दें। ऐ नबी, इसीलिए आप खुल्लम खुल्ला डंके की चोट आप ऐलान कर दीजिए, इन्नमा आना बशरुन, मैं तो एक बशर ही हूँ तुम्हारी तरह। हाँ, एक चीज़ है हमारे अंदर जो तुम्हारे अंदर नहीं। यूहा इलैया, मेरे ऊपर वही की जाती है। किस चीज़ की वही की जाती है? इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम सब का माबूद बरहक एक ही है। फिर अल्लाह ताला के बयान कर रहा है बिल्कुल आखिरी आयत, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, जो शख्स अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखे, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, जो अपने रब से मिलने की तवक्को और उम्मीद रखे, फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वह अच्छे अमाल करे। जो रब से मिलने का ख्वाहिशमंद हो, जिसे लगता है कि उन्हें मरने के बाद रब के पास खड़े होकर के उनके किए जाने वाले एक एक अमल का हिसाब देना है, उन्हें चाहिए कि दुनिया में वो अच्छे अमाल करें, वरना अच्छे अमाल के बगैर वो उस दिन कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब ये रब की अदालत में खड़े होंगे, जब ये रब की बारगाह में खड़े होंगे, फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वह अच्छे अमाल करे। और दूसरी कंडीशन अल्लाह बयान कर रहा है, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब की इबादत में किसी दूसरे को शरीक व साजी ना बनाए। अमल की कबूलियत की दो कंडीशन अल्लाह ने रखी, एक ये कि अमल साले हो, और अमल साले कब होता है? जब हम कोई अमल अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीके पर करते हैं, वरना कोई ऐसा अमल जिसकी दलील किताब सुन्नत में ना हो, हमारी निगाह में वो चीज़ लाख महबूब हो, लाख अजीज़ हो, वो चीज़ अमल सालेह नहीं बन सकती है। अमल सालेह से मुराद
हर वो अमल जिसकी इजाज़त अल्लाह और उसके रसूल ने दी है। दूसरी कंडीशन बताया, वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहादा, तुम्हारे नेका माल अल्लाह के यहाँ कारगर तभी होंगे, तभी काम के होंगे जब तुम अल्लाह की तौहीद लेकर सही सालिम पहुँचोगे। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिजुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। क़यामत के दिन हिदायत याफ्ता तो वो लोग करार दिए जाएंगे, अमन वाले तो वो लोग होंगे जिन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को ना मिलाया होगा, यानी शिर्क को ना मिलाया होगा। जो खालिस तौहीद लेकर अल्लाह के पास जाएगा तब उनके अच्छे अमाल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होंगे। अल्लाह ने बता दिया। सूरह कहफ यहाँ से ख़त्म होती है। अब सूरह मरियम की यहाँ से शुरुआत होती है। सूरह मरियम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में बयान किया है। जब वो चुपके चुपके अपने रब को पुकारा करते थे और अपने रब से औलाद मांगा करते थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, वो अपनी बीवी से भी ना उम्मीद हो चुके थे, उनको भी पता था कि उनकी बीवी बांझ है। इसके बावजूद भी नबी ज़करिया अल्लाह की बारगाह में तमाम लोगों से छुप छुप कर अल्लाह से इल्तिजाएं कर रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, अपना वारिस मांग रहे हैं। अल्लाह, अगर मैं बे औलाद रहा, अल्लाह मेरे इस इल्म का वारिस कौन होगा। अल्लाह ने इब्तिदा में ही हजरत ज़करिया के बारे में जिक्र कर दिया। काफ हा या ऐन साद हुरूफ मुक़त्तिआत से इस सूरत की इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है। फिर अल्लाह कह रहा है ज़िक्रु रहमति रब्बिका अबदहू ज़करिया। ये रब की उस मेहरबानी का जिक्र हो रहा है, रब के उस रहमत का जिक्र हो रहा है जिसको अल्लाह ताला ने अपने बंदे हजरत ज़करिया पर इनायत की थी। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब वो अपने रब को दूसरों से छुप छुप कर पुकारा करते थे। ओ लोगों, रब को पुकारने का सलीका बताया जा रहा है, रब से मांगने का तरीका बताया जा रहा है। छुप कर के मांगो, अलग हो कर के मांगो, रो रो कर मांगो, गिड़गिड़ा करके मांगो। उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, अपने रब से तज़र्रु के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ छुप कर तन्हाई में मांगो। हजरत ज़करिया तन्हाई में मांग रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी तन्हाई को जिक्र कर रहा है जब वो दुआ कर रहे थे। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जब वो चुप चुप करके मांगा करते थे, किसी को खबर न थी कि हजरत ज़करिया इस उम्र में भी अल्लाह से औलाद के तलबगार हैं। अल्लाह ने बता दिया हजरत ज़करिया बुढ़ापे में औलाद मांग रहे हैं। क़ाल रब्बी इन्नी, कहने लगे आए मेरे परवरदिगार, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियां तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं। वश्तअल अर्रअसु शैबा, और अल्लाह मेरे सर पर बुढ़ापा भी आ चुका है, मेरे बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह वलम अकु बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन तुझसे मांगते हुए कभी आजिज़ ना हुआ, कभी महरूम ना हुआ। अल्लाह कभी ये सोच कर ना छोड़ा अब इस उम्र में भला क्या औलाद मिल सकती है। अल्लाह तेरी रहमत से महरूम ना रहा, अल्लाह तेरी रहमत से मायूस ना हुआ, मैं लगातार बराबर तुझसे दुआएं मांगता रहा। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को औलाद की खुशखबरी दे दी। अल्लाह ताला कह रहा है हमने ज़करिया के लिए औलाद की खुशखबरी दे दी। औलाद की जैसे खुशखबरी हजरत ज़करिया ने सुनी, कहने लगे है मेरे परवरदिगार, मैं खुद बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है, भला औलाद कैसे हो सकती है। छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से कम कर ले रहा हूँ, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ से कम कर दे रहा हूँ। इस उम्र में भला औलाद कैसे हो सकती है। फिर ज़करिया से कहा गया ज़रा याद तो करो, ये तेरे रब के लिए बड़ा आसान है। जब तू कुछ नहीं था, तेरे रब ने तेरा वजूद
लाया, तुझे पैदा किया, उसी तरह अल्लाह ताला किसी चीज़ को पैदा करता है तो उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हज़रत ज़करिया के ज़िक्र के बाद अल्लाह ताला हज़रत मरियम का जिक्र करता है। और ये वो सूरत है मेरे भाइयों, जब हज़रत जाफ़र तैयार ने जब हबशा मुल्क में बादशाह के सामने, बड़े बड़े अहबार और रुहबान के सामने इस सूरत की तिलावत की थी, जब हज़रत मरियम का जिक्र उन्होंने सुना, जब हज़रत मरियम की, हज़रत ईसा की विलादत का जिक्र उन्होंने सुना और हज़रत ईसा के रसूल होने और इलाह न होने के बारे में बयान सुना, तमाम अहबार और रुहबान ज़ारो क़तार धाड़े मार मार कर रोने लग गए थे। ये वही सूरत है। अब अल्लाह ताला हज़रत मरियम का जिक्र कर रहा है। हज़रत मरियम, उसके पास एक फ़रिश्ता आता है, इंसानी शक्ल में आता है। हज़रत मरियम सिसक जाती है, कहने लगती है, इन्नी आऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, मैं रहमान की पनाह चाहती हूँ अगर तेरे अंदर कुछ अल्लाह का डर है, अगर तेरे अंदर अल्लाह का कुछ खौफ है। वो फरिश्ता कहने लगा, इन्नी अना रसूल रब्बिक ली अहब लकी गुलामन ज़किया, ऐ मरियम मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं कोई बशर नहीं हूँ, मैं तो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ। इंसानी शक्ल में फरिश्ता कहने लगा, li अहब लकी गुलामन ज़किया, मैं इसलिए तेरी तरफ भेजा गया हूँ ताकि मैं तुझे औलाद दे दूँ, बच्चा देने के लिए मैं आया हूँ। हज़रत मरियम और चौंक गई, कहने लगी, भला मुझे बच्चा कैसे होगा। क़ालत, कहने लगी, मुझे बच्चा कैसे होगा, वलम यमससनी बशर, मुझे तो किसी बशर ने, किसी इंसान ने टच भी नहीं किया है। वलम अकु बगिया, और मैं बदकार भी नहीं हूँ, बदकिरदार भी नहीं हूँ, तो भला मुझे बच्चा कैसे होगा। क़ालत रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामा, ऐ अल्लाह मुझे बच्चा कैसे होगा, मुझे तो किसी इंसान ने छुआ नहीं और न ही मैं बदकिरदार हूँ। तो फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अल्लाह ताला तो उन चीज़ों को भी पैदा कर देता है जिन चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला इरादा कर लेता है। जो चीज़ अल्लाह चाहता है पैदा कर देता है, जिस तरह चाहता है अल्लाह ताला पैदा कर देता है। तो ये अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत ईसा को गोद लिए हुए अपने मोहल्ले में जाती है। देखिए कौम वालों ने क्या कहा, फ़आतत बिही कौमहा तहमिलुह, अपनी गोद में लिए हुए हज़रत मरियम अपनी कौम वालों के सामने आते हैं। क़ाल या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया, मरियम ने तो ऐसा ऐसा काम कर दिया है, गलत काम की तरफ निस्बत की गई। और कौम के लोग कहने लगे, या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू किमरा असौइम व माँ कानत उम्मु की बगिया, ए हारून की बहन, ना तेरा बाप बुरा था और ना तेरी माँ बदचलन थी, फिर तूने ऐसा काम क्यों किया। हज़रत मरियम बच्चे की तरफ इशारा करती है जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था। फ़अशारत इलैहि, बच्चे की तरफ इशारा करती है। लोग कहने लगे, क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदि सबिय्या, जो गोद में हो, जो अभी माँ के दूध पर ही गुजारा कर रहा हो, भला दूध पीता बच्चा कैसे बात करेगा। बच्चे की तरफ क्या इशारा कर रही है। वो बच्चा बोल पड़ा, हज़रत ईसा माँ की गोद में है, बचपन में ही बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मुझे किताब दी गई है और अल्लाह ताला ने मुझे नबी बना लिया है। वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या,
और मुझे बाबरकत बना दिया गया है मैं जहाँ रहूँ, और मुझे नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने बचपन में ही उनको कुव्वत गोयाई दे दी, बोलने की सलाहियत दे दी। वो माँ की गोद में बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है, अपनी किताब मेरे ऊपर नाजिल की है, मुझे बाबरकत बनाया है। इस तरीके से अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम के ऊपर लगे धब्बे को अल्लाह ताला ने साफ़ किया। और आगे बढ़िए मेरे भाइयों, अब यहाँ से हज़रत इब्राहिम का जिक्र होता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लगातार दावत दे रहे हैं, अपने बाप को भी समझा रहे हैं, और वक्त के बादशाह नमरूद के साथ भी उनका मामला है। और यहाँ जो दावत दे रहे अपने बाप को दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? देखिए किस तरह बात करते हैं। व इज़ क़ाल लि अबीही या अबती, आए मेरे अब्बू जान, या अबती लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैया। ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ अब्बू जान, आप ऐसों की इबादत क्यों करते हैं? मा ला यस्माउ वला युबसिर, जो ना सुन सकते हैं ना देख सकते हैं, वला युगनी अन्का शैया, और ना ही किसी चीज़ के मामले में आपको फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो आप ऐसों की इबादत क्यों करते हैं? या अबती, फिर कहते इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविया। ऐ मेरे अब्बू जान, मेरे पास मेरे रब की तरफ से इल्म आ चुका है, वो इल्म आया है मा लम यातिका, जो इल्म आपके पास नहीं आया है। फत्तबिअनी, तो आप मेरे पीछे पीछे चलिए, मेरी पैरवी कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए। अहदिका सिरातन सविया, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करूँगा। कितने प्यार से, कितने अदब से बात कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं या अबती, ऐ मेरे प्यारे अब्बू जान, ऐ मेरे अब्बू, लिमा ताबुदी शैतान, आप शैतान की परस्तिश क्यों करते हैं? आप शैतान की इबादत क्यों करते हैं? इन्ना शैताना कान लिर्रहमान असिया, शैतान तो अपने रब का बड़ा नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमानी फतकून लिश्शैतानी वलिया। ऐ अब्बू जान, मैं आपके बारे में तो सोच सोच कर डर रहा हूँ, कहीं आपके ऊपर अल्लाह का कोई अजाब ना आ जाए और आप शैतान के दोस्त बन जाएं। पता ये चला, जो गैरों की इबादत करते हैं, जो गैरों को पुकारते हैं, जो गैरों से फरियाद रसी करते हैं, उन पर अल्लाह का अजाब आएगा, और जब अल्लाह का अजाब आ जाएगा वो शैतान के साथी बन जाएंगे। और इससे एक बात और मालूम हुई कि दर हकीकत वो लोग शैतान की इबादत कर रहे हैं जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं, दूसरों की परस्तिश और बंदगी करते हैं। क्योंकि हज़रत इब्राहिम कह रहे या अबती ला ताबुदी शैतान, शैतान की तो वो लोग इबादत नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथों के बनाए हुए मूर्तों की पूजा करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं या अबती लिमा ताबुदी शैतान, आप शैतान की इबादत क्यों कर रहे हैं? फिर कह रहे हैं मैं आपके बारे में डर रहा हूँ, कहीं अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर कोई अजाब नाजिल हो जाए और आप शैतान के साथी बन जाएं। कितने प्यार से बात की, अदब से, सलीके से। जब बड़ों से बात किया जाता है तो उसूल व ज़वाबित का ख्याल रखा जाता है, लहजा नरम हो, बात के अंदर किसी तरह की तुरशरूई ना हो, है ना, अंदाज तकल्लुम करीमाना हो, तो वो सारे उसलूब इख्तियार किए गए। इसके बावजूद भी बाप धमकी दे रहा है और कह रहा है क़ाल अराग़िबुन अन आलिहती या इब्राहिम, क्या तू हमारे माबूदों के साथ तो ऐसा कर रहा है? क्या हमारे माबूदों से तू रूगर्दानी कर रहा है? क़ाल अराग़िबुन अन आलिहती या इब्राहिम,
ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ इब्राहिम अगर तू बाज ना आया, ऐ इब्राहिम अगर तू इस काम से न रुका, बाज ना रहा, तो हम तुम्हें पत्थरों से मार मार कर हलाक कर देंगे। वहजुरनी मलिया, तो एक वक्फे के लिए निकल जा, घर से भाग जा। घर से भगाने की धमकी दे रहे, घर से निकाल दूंगा इब्राहिम अगर तू बाज ना आया, हम तुम्हें मार मार कर तुम्हें रजम कर देंगे, पत्थरों से मार मार कर संसार कर देंगे। ये उसका सिला था मेरे भाइयों, ये तौहीद का सिला था, ये एक अल्लाह की तरफ बुलाने का सिला था। फिर भी हजरत इब्राहिम कह रहे हैं ठीक है अब्बू जान मैं तो जा रहा हूं, सलामुन अलैका सअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मैं तो जा रहा हूं आपके ऊपर सलाम है। सअस्तगफिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके बारे में इस्तिगफार करता रहूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर मेरा रब बड़ा ही मेहरबान है। मैं अपने रब से आपके बारे में दुआए खैर करता रहूंगा, क्योंकि खास इनायत है मेरे ऊपर मेरे रब की। कितनी मेहनत की अपने बाप के लिए, लेकिन बाप किसी तरह मानने को तैयार नहीं। अब इसके बाद अल्लाह ताला आगे जिक्र कर रहा है हजरत इब्राहिम के बाद एक ऐसी कौम के बारे में। अल्लाह ने कई अजिल्ले अंबिया का जिक्र किया, और जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है ये मेरे वो महबूब बंदे थे जिनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी। व इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान खर्रू सुज्जदन व बुकिया, जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थी तो मारे डर के मारे खौफ के ये सजदे में गिर जाते थे और रोने लगते थे। ये नेक लोगों की सिफात बताई जा रही, उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, अल्लाह का खौफ होता है, वो गुनाहों से बचते हैं, नेकियां करने की वो कोशिशें करते हैं। अल्लाह ने कहा व इदा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, ये वो मेरे नबी थे, ये वो मेरे नेकोकार बंदे थे जिनके ऊपर जब हमारी आयतें पढ़ी जाती थी, रहमान की आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी, खर्रू सुज्जदम व बुकिया, तो अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से ये सजदे में गिर जाया करते थे, बुकिया, और सजदे में ये रोने लग जाया करते थे। नेक लोग ऐसे ही होते मेरे भाइयों, हर दौर में अल्लाह से डरते हैं, और अल्लाह के डर की ये कैफियत होती है जब भी उनके सामने उसकी आयतें पढ़कर बताई जाती है, उनके दिल अल्लाह की खशियत से, उसके डर से उनके दिल दहल जाया करते हैं। अल्लाह ताला अब ऐसे लोगों का जिक्र कर रहा है जो उनके बाद जानशीन हुए। जब ये अंबिया चले गए दुनिया से, इनके बाद कुछ ना खल्फ लोग ना अहल लोग इसके वारिस हुए। फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्क़ौन गय्या, फिर इनके बाद ऐसे ना खलफ लोग इसके जानशी हुए। अज़ाउस सलाता, जिसने नमाजों को ज़ाय किया, बर्बाद किया, वत्तबउश शहवात, जो अपने ख्वाहिश नफ्स के पीछे पड़ गए, जिन्होंने ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी की, फसौफ यल्क़ौन गय्या, अल्लाह कह रहा वो अनकरीब गय नामी जहन्नम में डाले जाएंगे। जो इनके बाद जानशी हुए उन्होंने नमाजों की परवाह नहीं की, अल्लाह उन्हें गय नामी जहन्नम की एक वादी की धमकी दे रहा है। पता ये चला जो नमाजों की परवाह नहीं करेगा, जो नमाजों का ख्याल नहीं करेगा, जो नमाजों को टाइम पे नहीं अदा करेगा, अल्लाह कह रहा है हम उन्हें गय नामी जहन्नम में डालेंगे। ओ मेरे भाइयों, इंसाफ से सोचो, आज हमारी नमाजें भी कैसी नमाजें हैं, हमारी नमाज भी कैसी नमाज है। जब मर्जी हमने पढ़ ली, जब मर्जी हमने छोड़ दी। ज़रा गौर तो करो, नमाजों के छोड़ने पर अल्लाह ताला गय नामी जहन्नम की वईद सुना रहा है। और आगे बढ़िए, इसके बाद अल्लाह ताला ने उन लोगों को डांट लगाई है जो लोग अल्लाह के लिए औलाद साबित करते थे, जैसे नसारा।
हज़रत ईसा के बारे में कहते थे कि अल्लाह के बेटे हैं। फरिश्तों को कभी अल्लाह की बेटियां ये मुशरिकीन मक्का बना दिया करते थे। अल्लाह ताला ने उन तमाम बातिल अकायद की तरदीद इस तरह की, वक़ालू इत्तख़ज़र रहमानु वलदा, वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद का इंतखाब किया है। औलाद के लिए, ये अल्लाह के लिए औलाद साबित करते हैं कि अल्लाह ने अपने लिए औलाद चुना है। अल्लाह कह रहा है लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तुमने बहुत बुरी और बहुत तुम भारी चीज़ लेकर के तुम आए हो, यानी तुमने अल्लाह की शान में बहुत बड़ी तुमने गुस्ताखी की है। तुमने अल्लाह पर इतना बड़ा बुहतान बांधा है, इतना बड़ा झूठ बांधा है। अल्लाह आगे बयान कर रहा है तकादुस समावातु, तुम्हारे इस इफ्तरा और झूठ की वजह से करीब है कि आसमान फट जाए। तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़, और करीब है कि ज़मीन के अंदर भी शिगाफ आ जाए। व तखिरुल जिबालु हद्दा, और ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ तुम्हारे इस बुहतान की वजह से, तुम्हारे इस बातिल अक़ीदे की वजह से, तुम्हारी इन बातों की वजह से रेजा रेजा हो जाएं, चकनाचूर हो जाएं, आसमान फट जाए, ज़मीन कांप जाए, और ये बड़े बड़े मजबूत पहाड़ थर्रा जाएं, कांप जाएं। तुमने ऐसी बात अल्लाह के ताल्लुक से कही है। अल्लाह अकबर। अंदाउ लिर्रहमानि वलदा वमा यंबगी लिर्रहमानि अन यत्तखिज़ वलदा। अल्लाह अकीदा साफ कर रहा है कि रहमान के लिए ज़ेब नहीं कि वो अपने लिए औलाद साबित करे। कोई शख्स अल्लाह के लिए औलाद साबित करे, ये रहमान की शायान शान को ज़ेब नहीं देता। अल्लाह को ये चीज़ सूट नहीं करती है। इसलिए अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये कॉन्सेप्ट दिया गया। उसकी कोई औलाद नहीं, ना वो किसी का औलाद है, ना उससे कोई पैदा हुआ, ना वो किसी से पैदा हुआ। अल्लाह वो तमाम चीज़ों से बेनियाज है, वो एक है, अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। और आगे बढ़िए मेरे भाई, सूरह ताहा अब यहाँ से शुरू होती है। 3 सूरतें हैं 16वें पारे में। सूरह कहफ का आखिरी हिस्सा है, फिर सूरह मरियम पूरी सूरत है, फिर ताहा का कुछ हिस्सा इस 16वें पारे में आता है। सूरह ताहा के बारे में बताया जाता है कि सूरह ताहा सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक इस्लाम लाए थे। यही वो सूरत थी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने का सबब बनी थी। पूरी सूरत का जिक्र करना या सूरत से कुछ हिस्सा लेना वक्त का तकाजा नहीं है मेरे भाई। बस एक आयत और 2 आयत में बता करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का अक्सर जिक्र किया है। मूसा अलैहिस्सलाम की बचपन, मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का भी जिक्र किया है, उनकी जवानी का भी जिक्र किया है, उनकी दावत का भी जिक्र किया है। कौम वालों ने जो दावत के बाद सुलूक किया, उस सुलूक का भी जिक्र किया है। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हर मरहले को सूरह ताहा में जिक्र किया है। खुसूसन उस दुआ का भी जिक्र किया है जिस दुआ को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पढ़ा करते थे, जो दुआ बकसरत मांगा करते थे। कौन सी दुआ थी? रब्बि शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह तू मेरे सीने को खोल दे। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी, इस तरह अटक अटक कर बोलते थे। इस दुआ की बदौलत अल्लाह ताला ने उनका सीना खोल दिया, उनकी ज़बान में जो गिरह थी, गांठ थी, अल्लाह ने उसको भी ज़ायल कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो इस दुआ के अंदर ये बरकत है। कोई बच्चा अगर पढ़ने में कुंद ज़हन है तो पढ़ने से पहले ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। रब्बि शरह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को तू खोल दे, वयस्सिर ली अमरी, और मेरे काम को मेरे लिए तू आसान फरमा दे, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, ऐ अल्लाह और मेरी ज़बान के अंदर जो गिरह है उस गिरह को तू खोल दे, जिसकी वजह से मेरी ज़बान में लुकनत है, तुतलाहट है। ऐ अल्लाह तू उस गिरह को तू खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़ुबान को तू ऐसी बना दे कि लोग मेरी बातें समझ लें, लोग समझ सकें, जो कुछ मैं दावत पेश करूं लोग समझ लें। बस अल्लाह ने उनकी ज़बान ही ठीक नहीं की, बल्कि उनके साथ हज़रत हारून अलैहिस्सलाम जो उनके भाई थे, उनको भी
नबूवत और रिसालत अल्लाह ताला ने अता कर दी, उनको भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआओं के ज़रिए से। अब आखिरी आयत पेश करके मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, सूरह तहा की, जो पारे के इख्तिताम में यह आयत मौजूद है। अल्लाह कह रहा है, वमन आरज़ अन ज़िक्री, और जो शख्स मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा। ज़िक्र में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं मेरे भाइयों, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तमाम तरह की इबादतें। वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, और अल्लाह ने सबसे बड़ा जिक्र जानते किसको कहा है? वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, नमाज को। आज हम नमाज छोड़े बैठे हैं। कोई अगर बंदा पढ़ रहा है तो उन्हें जमात का ख्याल नहीं है, टाइम टेबल का ख्याल नहीं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, अल्लाह कह रहा है हमने इस नमाज को हमने मोमिनों के ऊपर मुकर्ररा वक्तों में फ़र्ज किया है, लेकिन हम जब चाहे पढ़ लेते हैं, जब चाहे नमाज छोड़ देते हैं। अल्लाह कह रहा है जो इस तरह मेरे जिक्र से रूगर्दानी करे, मेरे जिक्र से मुंह मोड़े, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, हम उनकी मईशत तंग कर देंगे, उनकी दुनियावी ज़िंदगी हम कम कर देंगे, उनकी रोज़ी कम कर देंगे, घटा देंगे। आज कहते हैं मौलवी साहब बरकत नहीं हो रही, कोई तावीज़ वावीज़ लिख दीजिए ना, घर में लटका देंगे, बरकत होगी। मेरे 4 बेटे काम कर रहे हैं, पैसे तो बहुत आ रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहे हैं, कुछ खैर व बरकत की दुआ कर दीजिए, कोई तावीज़ लिख करके दे दीजिए, दरवाजे पे लटका देंगे, बरकत होगी। बाद लोग बरकत के लिए तावीज़ देते भी हैं, ऊपर लिखा रहता है दुकानों मकान की खैर व बरकत के लिए। अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ने के लिए आया, कुरान हमारी रुश्द व हिदायत के लिए आया। मेरे भाइयों, इस तरह कुरान का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत है। डॉक्टर आपको दवाई देता है कि सुबह शाम खा लेना, वो आदमी काले कपड़े में लपेट के काला धब्बा, धागा क्या बोलते, धागा, सूत जिसको बोलते, उसमें लटका कर गर्दन में लटका ले, तो उसको दवा फ़ायदा पहुंचाएगी? नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसने डॉक्टर के कहे मुताबिक दवा का इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर ने खाने बोला था, इसने गले में लटका लिया। अल्लाह ने कुरान पढ़ने को कहा, उस पर गौर व तदब्बुर करने को कहा, उस पर अमल करने को कहा। हम घरों में लटका रहे हैं, हम दीवारों में चुनवा रहे हैं, हम गले में लटका रहे हैं, इसलिए कुरान नहीं आ रहा, हम कुरान के साथ कसमें खा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, इन सब चीज़ों के लिए कुरान, माफ़ कीजिएगा, नहीं आया। कुरान हमारे दिलों की दुनिया बदलने के लिए आया है। अल्लाह ताला ने कुरान हमारी हिदायत के लिए भेजा है। अल्लाह ताला कह रहा है हम उनकी मईशत, उनकी दुनियावी ज़िंदगी तंग कर देते हैं, रोज़ी कम कर देते हैं। जब तुम रब के ज़िक्र से रूगर्दानी करोगे, इससे ये मालूम हुआ हमारी रोज़ियाँ कम कर दी जाती हैं। अल्लाह देखिए रोज़ी किसी की बंद नहीं करता, अल्लाह छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी रोज़ी देता है, और जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, उनको भी अल्लाह रोज़ी देता है। कौन जिंदा रख रहा है भाई? कौन जिंदा रख रहा है उनको? उन कीड़ों मकोड़ों को अल्लाह रख रहा है। अल्लाह अकबर, उनको भी अल्लाह रोज़ी दे रहा है। तो अल्लाह ये नहीं कह रहा हम उनकी रोज़ी बंद कर देंगे, अल्लाह कह रहा तंग कर देंगे, कम कर देंगे। तुम कमाओगे बहुत ज़्यादा, पैसे आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। वनहशुरु, ये तो दुनिया में सज़ा हो गई, आखिरत में क्या है? वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और जो मेरे ज़िक्र से रूगर्दानी करेगा, क़यामत के दिन हम उन्हें अंधा बना करके उठाएंगे। अच्छा, अंधा बना कर क्यों उठाएंगे भाई? क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में आँख दी तो रब की किताब खोल कर नहीं देखा कि रब ने हमें क्या पैगाम दिया है। आज सारे मैसेजेस खुलते हैं, सारे पैगामात खुलते हैं, रब का कुरान आज नहीं खुलता। एक इंसान ये समझने को तैयार नहीं, एक मुसलमान समझने को तैयार नहीं कि मेरे रब ने हमें क्या पैगाम दिया है। क्या रब का पैगाम हमने आज तक समझने की कोशिश की है? आज तेलुगु में कुरान मौजूद है, तर्जमा मौजूद है, उर्दू में मौजूद है, अंग्रेज़ी में मौजूद है, जो ज़बान आप जानते हैं उस ज़बान में आप आज कुरान का तर्जमा मौजूद है। रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में भी आपने कभी सोचा कि चलो ये महीना हम कुरान समझने के लिए ख़ास कर लेते हैं, कुरान पढ़ने के लिए ख़ास कर लेते हैं, आखिर हम समझें कि अल्लाह ने क्या पैगाम दिया? नहीं, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि दुनिया में हम इतने मस्त हो गए, इतने बिजी हो गए कि इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। अल्लाह कह रहा है यही वजह है कि क़यामत के दिन हम इन्हें अंधा बना करके उठाएंगे। ये रब से कहेगा, अय मेरे परवरदिगार,
रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, अल्लाह तूने मुझे यहाँ दुनिया में तो अच्छा भला था, मैं देखा करता था, यहाँ तूने मुझे अंधा बना करके क्यों उठाया। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह कहेगा कज़ालिका अतत्का आयातुना फनसीताहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, जिस तरह हमारी आयतें तुम्हारे पास गई तो तुमने हमारी आयतों को भुला दिया। तुम व्हाट्सएप में चैटिंग करने में लगे रहे, तुम फेसबुक में रील देखते रह गए, तुम रातों को जाग जाग कर आईपीएल के मैच देखते रह गए। फनसीताहा, और हमारी आयतों को भुला दिया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसीलिए आज हम तुम्हें भुला दे रहे हैं। आज इसी तरह तुम्हें भुला दिया जाएगा जिस तरह तुमने रब की आयतों को भुला दिया। कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी समझने की कोशिश नहीं की, कभी आंखें फाड़ कर खोल कर देखने की कोशिश नहीं की कि रब ने क्या कहा है, रब ने कौन सा पैगाम, कौन सा मैसेज दिया है। जिस तरह तुमने रब को भुला दिया, जिस तरह तुमने रब की आयत के साथ सुलूक किया, आज तेरे साथ भी ऐसा सुलूक किया जा रहा है। मेरे भाइयों, ये चंद आयतें 16वें पारे से थी जो मैंने आपके बीच रखी। अल्लाह ताला हम तमाम को सही समझता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अच्छे अमाल की तौफीक इनायत फरमावे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।